जिन लोगों ने मेरा वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरा ड्यूटी बनता है इन लोगों को एक महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट के बारे में जानकारी देने का। ये ब्लड टेस्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं क्या है ये सी पेप्टाइड, क्यों ज़रूरत है सी पेप्टाइड टेस्ट करने का। इसी टेस्ट के बारे में, इसी मॉलिक्यूल के बारे में आपको जानकारी मिलने के बाद आप खुद चौंक जाओगे, हैरान रह जाओगे जो कैसे मेडिकल सिस्टम चलता है। टेस्ट किया बिना कैसे हेवी डोज शुगर का मेडिसिन्स, डायबिटिक मेडिसिन्स यूज़ होते जा रहा है और इसका अंत में कितना सफरिंग्स आ रहा है। सी पेप्टाइड टेस्ट करके आप जान सकते हो आपका एक्चुअली शुगर का मेडिसिन ज़रूरत है क्या नहीं। हम सब लोग जानते हैं पैनक्रियास का बीटा सेल से इंसुलिन निकालते हैं, मगर हर किसी मॉलिक्यूल का एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि इंसुलिन का प्रिकर्सर एक प्रो इंसुलिन सीक्रेट होती है, उससे इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन ब्रेकडाउन होके इक्वल अमाउंट ऑफ इंसुलिन और इक्वल अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड सिंथेसिस हो जाती है, यानी कि इक्वी मॉलिक्यूलर वेट का इंसुलिन और सी पेप्टाइड सिंथेसिस हो जाता है। यानी कि ब्लड में जितना इंसुलिन रहेगा उसी अमाउंट में सी पेप्टाइड भी रहेगा। मेडिसिन डाल के आप इंसुलिन का जो मात्रा है ब्लड में उसको वेरी करवा सकते हो, मगर सी पेप्टाइड कांस्टेंट रहता है, उसका ऊपर कोई असर नहीं है मेडिसिन का। जब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है तब जाके सी पेप्टाइड का रेंज में वेरिएशन आती है। इसका मतलब हुआ बाहर से आप मेडिसिन डाल रहे हो, इंसुलिन लेवल कम हुआ, बढ़ गया, तो वो एक्सोजेनस है। एंडोजेनस जो इंसुलिन मतलब बॉडी जितना इंसुलिन तैयार किया, सी पेप्टाइड आप मेजर कर लोगे तो पता चल जाएगा आपका बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है। सी पेप्टाइड मेजर करने से आपका बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी कितना है वो आप जान सकते हो। सी पेप्टाइड का रेंज में वेरिएशन तब आता है जब आपका बॉडी में कोई कार्सिनोमा, कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तब जाके आपका सी पेप्टाइड रेंज में वेरिएशन आ जाता है। तो एक क्लियर इंडिकेशन है। तो सी पेप्टाइड एक बायोमार्कर जैसा है कैंसर प्रिवेंशन करने के लिए। जनरली 0.2 से 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर सी पेप्टाइड का रेंज माना जाता है। सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन का रेंज से आपको पता चल जाएगा असलियत में मेडिसिन लेने का आपका ज़रूरत है क्या नहीं। आप डायबिटिक हो तो डायबिटिक टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, आपको जो समझाया जाता है आप हाइपोग्लाइसेमिक हो, सी पेप्टाइड टेस्ट करने से वो क्लियर हो जाती है आप हाइपोग्लाइसेमिक हो क्या नहीं। तो उसी के हिसाब से आप प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। इंसुलिन और सी पेप्टाइड का जो रिलेशन मैं अभी बताने वाली हूँ, जो डिस्कस करने वाली हूँ, धीरज रख के, पेशेंस लेके इसको समझने का कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगी जो आप जो मेडिसिन्स ले रहे हो ये एक्चुअली सही है क्या गलत है। नॉर्मल सिचुएशन में इंसुलिन और सी पेप्टाइड का अमाउंट सेम रहेगा ब्लड में। जब आपका सी पेप्टाइड कम पड़ गया, इंसुलिन ज़्यादा है उससे, तो मतलब हुआ आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सी पेप्टाइड का वैल्यू रेंज का नीचे जितना आएगा आप उतना ही ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक बनते जाओगे। मतलब हुआ आपका ग्लूकागन का हार्मोन
बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ आपका एड्रेनालिन हार्मोन ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, उसको बोला जाता है एडिसन्स डिजीज़। ऐसे कुछ इन्फेक्शंस आपके बॉडी में कुछ संतुलन खो बैठे हैं। फिर दूसरा सिचुएशन है जब आपका इंसुलिन भी हाई और सी पेप्टाइड भी हाई। इसका मतलब होता है आपका पैनक्रियाटिक सेल ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, ज़्यादा ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करने का कोशिश कर रहा है। इसके रेंज के ऊपर डिपेंड करता है आपका कोई कार्सिनोमा है क्या नहीं। एलिवेटेड सी पेप्टाइड हो गया और वो ज़्यादा ही एलिवेटेड है तो आपका कार्सिनोमा कोई पैनक्रियाटिक कैंसर का चांस होती है। और एक सिचुएशन होता है जब सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज में है मगर इंसुलिन बहुत हाई है, तब हो सकता है आपका जो मेडिसिन्स है वो आपका इंसुलिन लेवल बाहर से इंसुलिन सप्लाई कर रहा है, मतलब वो होता है एक्सोजेनस इंसुलिन। बॉडी का कैपेसिटी इंसुलिन प्रोडक्शन करने का सी पेप्टाइड जितना है उतना ही, मगर आपका मेटाबॉलिक सिचुएशन के लिए ज़्यादा इंसुलिन का ज़रूरत पड़ रहा है मगर बॉडी उतना इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो आप इंसुलिन दे के कर रहे हो। अदरवाइज़ आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, आपके बॉडी में ज़्यादा ही इंसुलिन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रह गया। इसलिए आपको ये देखने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको HOMA-IR करना पड़ता है। ये 2 टेस्ट करने से आपको सिचुएशन क्लियर हो जाती है। आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मेडिसिन्स लेना चाहिए, क्या आप डाइट रेस्ट्रिक्शन करोगे? मगर किसी को बिना बताए, बिना टेस्ट करके ज़्यादा दिन से हाई डोज मेडिसिन्स में रखने का जो तरीका है ये गलत है। ये सी पेप्टाइड और इंसुलिन का टेस्ट करके फिर भी मेडिसिन्स सिलेक्ट किया जा सकता है, तब जाके आपका कैंसर का चांस नहीं रहता है। अदरवाइज़ आप बाहर से एक्सोजेनस इंसुलिन डालोगे और अंदर अंदर बॉडी भी कोशिश करेगा तो कार्सिनोमा बन जाता है। रिसर्च में देखा गया है सी पेप्टाइड और HbA1c का रिज़ल्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जब HbA1c हाई रहेगा, रिज़ल्ट हाई रहेगा, तब सी पेप्टाइड का रिज़ल्ट कम रहेगा, और जब सी पेप्टाइड हाई रहेगा तब HbA1c का रिज़ल्ट कम रहेगा। मेरा वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, ताकि मेरा चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो सके। थैंक यू।